भारतीय गेंदबाजों ने अपने चक्रव्यूह में इंग्लैंड को फंसाया। अभिषेक शर्मा के तूफान ने भारत को 7 विकेटों से पहला T20I जिताया। जी हां, इंग्लैंड को बथुआ बनाकर मारा है भारतीय गेंदबाजों और भारतीय बल्लेबाजों दोनों ने। पहला T20 कलकत्ता में खेला गया था। भारत मात्र 12.5 ओवर में इंग्लैंड को हरा दिया है। अभी रोहित शर्मा T20 छोड़ करके गए हैं और अभिषेक शर्मा साहब आ गए हैं। मतलब एक शर्मा गए, एक शर्मा आए, दो भाई दोनों है तबाही। अब एक शर्मा से पीछा छूटा नहीं कि अभिषेक शर्मा साहब अब उनका लाइन पर चलने लगे हैं रोहित शर्मा का। जैसे रोहित शर्मा गेंदबाजों की बखिया उधेरने लगते थे पहले ही गेंद से, वैसे ही अभिषेक शर्मा साहब 34 गेंदों में 79 रनों की पारी खेली है और एक तरफा मुकाबला कर दिया है। एक तरफा मुकाबला तो खैर पहले ही ओवर से हो गया था जब अर्शदीप सिंह का जादू चलने लगा है। सबसे पहले अर्शदीप सिंह को कंग्रेचुलेसन, क्योंकि अर्शदीप सिंह भारत के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं T20I में। हाँ, वनडे में और टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारत के गेंदबाज अनिल कुंबले साहब है, लेकिन T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज अर्शदीप सिंह हो गए हैं। 97 विकेट ले चुके हैं और वो यजुवेंद्र चहल का रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इससे पहले यजुवेंद्र चहल का सबसे ज्यादा विकेट था 96 विकेट और अब 97 विकेट के साथ अर्शदीप सिंह नंबर 1 गेंदबाज हो गए हैं भारत के। और अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी भी बहुत लाजवाब तरीके से हो रही है। नया बॉल दे दीजिए, पुराना बॉल दे दीजिए, मिडिल ऑर्डर में दे दीजिए, डेथ ओवर में दे दीजिए, पावर प्ले में दे दीजिए, कहीं भी उनको बॉल थमा दीजिए, विकेट लेंगे ही लेंगे। और फिर आज वही हुआ है। सूर्य कुमार यादव ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारत आधा मैच वहीं जीत गया था जब भारत ने टॉस जीता था, क्योंकि कलकत्ता के पिच पर अभी इतने ड्यू गिर रहे हैं, इतने ओस गिर रहे हैं कि जो दूसरा गेंदबाजी करेगा जो टीम, उसको 90% चांस है कि उस टीम को हारना ही हारना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओस गिर रहा था। और ओस गिरने के बाद ना स्पिनर को मदद रहती है ना फास्टर को मदद हो जाता है। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं। वही टीम खेली जो हमने आपको लगभग ड्रीम 11 में कल बताया था। पहले ही ओवर में फिल सॉल्ट को चलता कर दिया अर्शदीप सिंह ने 0 रन पर। उसके बाद अपने दूसरे ओवर में बेन डकवर्थ को आउट करके 2 विकेट जल्दी इंग्लैंड को गिरा दिए और इंग्लैंड अब वहां से स्ट्रगल करना शुरू की। लेकिन फिर जोस बटलर अकेले दम पर इंग्लैंड के लिए लड़ते हुए नजर आए। फिर से जोस बटलर और हैरी ब्रूक के बीच में जैसे ही पार्टनरशिप बढ़ रही थी कि फिर आ गया वरुण चक्रवर्ती का मिस्ट्री और स्पिन का जादू। वरुण चक्रवर्ती ने एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर के फिर से इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया और उसमें विकेट था, पहला विकेट हैरी ब्रूक का और दूसरा विकेट लियाम लिविंगस्टन का। इंग्लैंड फिर से वापसी करना चाहिए तो फिर जैकब बेथल का विकेट हार्दिक पांड्या ने ले लिया। तो मतलब इंग्लैंड को हर अंतराल पर भारतीय गेंदबाजों ने विकेट लिया है। तो इंग्लैंड का कभी भी पारी मोमेंटम पकड़ा ही नहीं। एक अकेला 68 रन बनाने वाले बल्लेबाज जोस बटलर साहब थे इंग्लैंड के तरफ से, लेकिन जोस बटलर के आउट होने के बाद कोई भी बल्लेबाज कुछ नहीं कर पाए। डबल डिजिट में मात्र 2 ही बल्लेबाज इंग्लैंड के बल्लेबाजी स्कोर कर पाए हैं, जिसमें एक हैरी ब्रूक 17 रन और एक 68 रन जोस बटलर साहब ने बनाया है। इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज नहीं चल पाए हैं और भारत की तरफ से जबरदस्त गेंदबाजी हुई है। हर एक गेंदबाज ने विकेट लिया है रवि बिश्नोई को छोड़ करके। हालांकि रवि बिश्नोई ने भी 4 ओवर में 22 रन दिया है, भले उनको विकेट नहीं मिले हैं। अक्षर पटेल को 2 विकेट मिले हैं, 3 विकेट वरुण चक्रवर्ती को मिले हैं, 2 विकेट अर्शदीप सिंह को मिले हैं, 2 विकेट हार्दिक पांड्या को मिले हैं और 132 रन बना करके इंग्लैंड की पूरी टीम ऑल आउट हो गई है 132 रन पर। अब सोच सकते हैं 132 रन है और ड्यू गिर रहा है, तो इसमें औपचारिकता मात्र ही इसका परिणाम था कि इंडिया जीतेगी ही जीतेगी, सब लोग जान रहा था। लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी करने आई है भारतीय टीम। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा पहला ओवर लेकर आते हैं जोफ्रा आर्चर साहब और बहुत जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं। कोई कभी बाउंसर, कभी बाहर, कभी अंदर। मात्र 1 रन देते हैं पहला ओवर में और एक तूफान के आने की पहले की शांति थी। और जैसे ही दूसरा ओवर लेकर के आए हैं गस एटिंगसन साहब, संजू सैमसन ने दहाड़ मारा है और 22 रन जड़ दिए हैं दूसरे ओवर में। और संजू सैमसन ये शायद दिखाना चाह रहे थे कि हमको चैंपियंस ट्रॉफी में क्यों नहीं रखा गया है विकेट कीपर के तौर पर। संजू सैमसन ने हालांकि 27 रन बनाए हैं 20 गेंद में, लेकिन एक ही ओवर में 22 रन जड़ दिए थे गस एटिंगसन साहब का। उसके बाद संजू सैमसन का विकेट गिरता है और भारत के कप्तान सूर्या कुमार यादव बल्लेबाजी करने आते हैं। भारत के कप्तान सूर्या कुमार यादव, जैसे कि हमने आपको कल भी बताया था कि अभी उस फॉर्म में नहीं चल रहे हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। 0 रन पर आउट होते हैं और एक ही ओवर में सूर्या और संजू दोनों आउट हो जाते हैं। 41 रनों का उस समय भारत का स्कोर होता है। ऐसा लगता है कि शायद अब भारत भी लड़खड़ाएगी क्या, लेकिन फिर अभिषेक शर्मा जी का जादू चलता है और मात्र
12.5 ओवर में इजी से आसानी से रन चेस करते हुए 12.5 ओवर में 133 रनों का जो टारगेट होता है उसको आसानी से पूरा कर लेता है। हालांकि हर बॉल पर चौके छक्के मारने की कोशिश में 4 रन जब जीतने के लिए रहते हैं तो विकेट गिर जाता है अभिषेक शर्मा का। उसके बाद हार्दिक पांड्या आते हैं और तिलक वर्मा के साथ दोनों ने मिलकर 7 विकेटों से आसानी से मुकाबला जीत करके सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है इंडिया। अगला जो मैच है इंडिया का 25 जनवरी को है, लेकिन आज का जो ये मुकाबला था कलकत्ता में, ये आसानी से जीत हुई है। इसमें कहीं से इंग्लैंड को गेम में आने ही नहीं दिया है, चाहे वो गेंदबाजी से हो चाहे वो बल्लेबाजी से हो। बुलेट ट्रेन की तरह भागी है अभिषेक शर्मा की पारी, और अभिषेक शर्मा एक जिम्बाब्वे में शतक के बाद उसके बाद से इनका बल्ला खामोश रहा था और ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि शायद अभिषेक शर्मा को टीम से ड्रॉप किया जाए, लेकिन उन्होंने जवाब दिया है कि हम क्यों टीम में हैं और इसीलिए इनको एक्स फैक्टर कहा जाता है। टीम का सिचुएशन कुछ भी है, अभिषेक शर्मा अपना अंदाज में ही बल्लेबाजी करते हैं और आज इंग्लैंड को बहुत बौना साबित कर दिया है कि आप बहुत अभी छोटे हैं। T20 क्रिकेट में खास करके भारत T20 क्रिकेट में बहुत मजबूत टीम बन गई है। आप इस टीम को देखिए ना, 8 नंबर पर अक्षर पटेल जैसे बल्लेबाज खेलने आएंगे। 8 नंबर पर सोच कर देखिए उस टीम का बल्लेबाजी का क्या हासिल होगा। रिंकू सिंह जैसे बल्लेबाजों को T20 में मौका नहीं मिलता है रन बनाने का, क्योंकि टॉप 4-5 ही बना देते हैं और रिंकू सिंह 6-7 पर बल्लेबाजी करने आते हैं। और ये मैच तो इंडिया जीती है, लेकिन आरसीबी फैंस के लिए फिर भी दुख है, क्योंकि आरसीबी जिस प्लेयर पर हाथ रखती है पता नहीं उस प्लेयर को क्या हो जाता है। अब देख लीजिए इसी मैच में आरसीबी इंग्लैंड के 3 प्लेयर को खरीदी है, लियाम लिविंगस्टोन, फिल सॉल्ट और जेकब बथेल, और तीनों प्लेयर नाकाम रहे हैं। फिल सॉल्ट 0 रन, जेकब बथेल 7 रन 14 गेंद में, और लियाम लिविंगस्टोन वो भी 0 रन। तो मतलब आरसीबी की हार यहां भी हो गई है। आरसीबी फैंस यहां भी दुखी है कि भाई हम करें तो करें क्या, जिस पर हाथ रख रहे हैं वो फ्लॉप हो जा रहा है और जिसको छोड़ रहे हैं वो स्टार बन जा रहा है। तो भारत की जीत आसानी से हो गई है। अब आरसीबी फैंस खुश रहे नाराज रहे, उससे भारतीय टीम को कोई लेना देना नहीं है। मोहम्मद शमी को लेकिन आज के मैच में मौका नहीं मिला है। मात्र 2 ही फास्टर गेंदबाज के साथ भारत उतरी थी। 3 स्पिनर रवि बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल के साथ उतरी थी भारत। हालांकि एक खतरों से खाली नहीं होगा कि मात्र 2 ही फास्टर के साथ आप गेम खेलने जा रहे हैं। हालांकि हार्दिक पांड्या ने अच्छी गेंदबाजी की है शुरू के 2 ओवर पिटाने के बाद, लेकिन देखना है अगला मैच क्या हो पाता है। भारत अपना जीत रेगुलर रखती है या फिर कुछ इंग्लैंड वापसी करेगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद, जय हिंद।